आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आउटलुक 2023 और हमारा फोकस यहाँ पर टोटली मेटल्स पे है। रविंद्र, ये सवाल आपसे है क्योंकि हम बार बार ये सोचते हैं कि जब चीन यहाँ पर बाजार में वापस आ जाएगा तो उनकी मांग बढ़ेगी और वो मेटल्स के लिए एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है। लेकिन जब चीन बाजार में आएगा तो वो कंजम्पशन तो बढ़ाएंगे लेकिन प्रोडक्शन भी तो बढ़ाएंगे। क्या बाजार उसको एज अ क्रॉस आउट फैक्टर देख रहा है? लेकिन मनीषा, आई थिंक काफी सारे बेस मेटल्स में चाइना जो है वो प्रोड्यूसर भी है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो वो एक फैक्टर है। और अगर अगर चाइना का इफ वी टेक आउट चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, इवन अभी भी मेरे हिसाब से काफी सारे कमोडिटीज मेटल्स है जिसमें अभी भी सरप्लस है। अगर हम निकल की बात करें तो निकल में जो स्टडी ग्रुप है उन्होंने निकल का सरप्लस 2023 में दे हैव इंक्रीज द प्रोजेक्शन। जिंक में भी एक्सपेक्टेड है कि इट माइट टर्न इनटू सरप्लस। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर हम करंट सिनेरियो भी देखें तो इट इज द डिमांड सप्लाई बैलेंस अभी भी थोड़ा सा बेरिश साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट यस, अगर चाइना रीओपन होता है तो वो एक सेंटिमेंटली आई थिंक इट विल गिव अ बूस्ट। उसके बाद आई थिंक वंस चाइना रीओपन उसके बाद वी हैव टू अगेन सी की how the demand and supply pans out, and then we can come to a conclusion. लेकिन मेरे हिसाब से you're correct, ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें तो अभी भी काफी सारे मेटल्स में सरप्लस दिखाई दे रहा है और चाइना ओपन होने के बाद वो बढ़ सकता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द एंटायर मेटल सेक्टर, और मुझे लगता है कि इट माइट स्टे इन साइडवेज। प्रथमेश, जो दूसरा बड़ा फैक्टर बाजार में है वो स्लो डाउन को लेकर है, रिसेशन फियर्स को लेकर है। क्या वो एक फैक्टर हम ऑलरेडी बाजार में फैक्टर इन कर चुके हैं या फिर आपको लगता है कि अगले साल की शुरुआत इसी लिहाज से ऑन द वीकर साइड होगी? और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से हम देखते हैं कि साल खत्म होता है, नया साल शुरू होता है, जनवरी के पहले 14 दिन यहाँ पर यूजली रीएलोकेशन में जाते हैं, वेटेजेस के हिसाब से जाते हैं कि किस कमोडिटी या किस एसेट क्लास को कितना पैसा एलोकेट हो रहा है। क्या हम उसका इंतजार करेंगे? थिंक मैं यहाँ पे दो पार्ट में आंसर करना चाहूंगा। अगर रीएलोकेशन की बात है तो कोई भी मेटल्स का परफॉर्मेंस 2022 में अच्छा नहीं रहा है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नेचुरल गैस और क्रूड इस दो कमोडिटी में रही है, बट ये दो कमोडिटी क्लियरली सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू रशिया और वहाँ के ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइंस के थ्रू ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई है, जहाँ पे अगेन क्रूड में डाइवर्जेंस है और नेचुरल गैस में भी अगेन डाइवर्जेंस है। सो अगर आप स्पेसिफिकली सारे फैक्टर्स को घोल मिलाकर देखें और यहाँ पे एनालाइज करें आगे के फोरकास्ट के लिए, मेरे ख्याल से मेटल्स का परफॉर्मेंस 2023 में उतना खास रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्लियरली रिसेशनरी फैक्टर्स जो है 2023 में अगेन आपको हर क्वार्टर में पॉसिबल स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, और प्लस इंटरेस्ट रेट हाइक्स अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते रहे, मेरे ख्याल से एक पॉसिबल हेडविंड्स आपको सारे मेटल्स पर देखने को मिल सकता है। 2023 मेटल्स के लिए अगेन रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे। ओके, एंड मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज यहाँ पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी यहाँ पर जारी है, स्ट्रेस बाजार को स्लो डाउन से भी यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे बात की गई कि सरप्लसेस यहाँ पर अभी भी कमोडिटीज में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सबने यहाँ पर टॉप ट्रेड्स की तो बात करी कि अगर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा तो वो इन मेटल्स में आ सकता है, अगर एक श्योर शॉट यहाँ पर करना हो किसी मेटल में तो वो कौन सा होगा? मैं दोबारा आई वुड स्टिक माय नेक टुवर्ड्स कॉपर। द रीजन बीइंग, अब यदि हम देखें, आपने पहले प्रश्न रविंद्र जी से पूछा था कि सप्लाई भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, यदि चाइना रीओपन हो जाएगा तो वहां पर तो बहुत सारा सप्लाई आ जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डेफिसिट वाला जो सिचुएशन है, जो सप्लाई डिमांड गैप जो है, ये सप्लाई डिमांड गैप, फॉर एग्जांपल कॉपर की तरफ देखेंगे तो 25 मिलियन मेट्रिक टन इज द डिमांड, और प्रोडक्शन की तरफ यदि आप देखेंगे, माइन प्रोडक्शन, द एंटायर 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इज ऑन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपको आ जाती है चिली, पेरू और मैक्सिको। तो ये सारे 40% पे, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक फिस्कल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है। तो वहां से जो प्रोडक्शन में एक सप्लाई गैप जो मैंने बताया, वहां से भी एक थ्रेट है कि वो सप्लाई गैप विल बी फिर भी बरकरार रहेगा, गैप विल बी स्टिल वाइडनिंग और इंक्रीजिंग। रही बात चाइना फैक्टर बोला आपने, जो माइन प्रोडक्शन चाइना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉपर इज ओनली 9%। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सप्लाई गैप फिल हो जाएगा। तो आपने दोबारा पूछा कि कौन सा बेस मेटल में फिर भी आप कहेंगे, टेकिंग ऑल द ग्लोबल क्यूज, आई वुड स्टिक माय नेक टुवर्ड्स कॉपर।
copper is likely to cross the 800 mark also in the second half of 2020. ऑलराइट, तो एक बड़ी रेंज यहाँ पर जरूर रह सकती है, लेकिन जैसे सभी वहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना चाहिए। प्रथमेश, ये सवाल आपसे है, हमने देखा एवरग्रांडे जो चाइना की कंपनी है, जिस तरह की कंसर्न्स वहाँ पर हुई वो भी एक बड़ा रीजन था काफी सारे मेटल्स गिरने का, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एवरग्रांडे यहाँ पर 640 प्रोजेक्ट्स जो कि बेचे जा चुके हैं लेकिन डिलीवर नहीं किए गए हैं, उन पर अब यहाँ पर फिर से बात करेगा। इसके अलावा बाजार को अब ये भी लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग ऑफ मैप रह सकता है, क्योंकि इंफ्रा डिमांड हम यूरोप से भी आता हुआ देखेंगे, एशियन कंट्रीज यूएस से भी यहाँ पर शायद बरकरार रह सकती है, तो मेटल की डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर फ्रैगमेंट होती हुई नजर आएगी, चाइना में सेंटर नहीं रहेगी शायद। आप कैसे रीड करते हैं इस डिबेट को? आई थिंक क्लियरली आपने जितने भी फैक्टर्स बताए वहां पे अगर आप चाइना को साइडलाइन भी करें तो चाइना को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट चाइना बीइंग लेवरेज्ड हाईली ऑन देयर बैलेंस शीट्स। जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं, बट चाइना का जो मेटल का डिमांड और बैलेंस इक्वेशन है, अगर आप उसको अगर आउटलाइन कर देते हैं तो मेटल्स में जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो चाइना क्रिटिकल फैक्टर है सारी बेस मेटल्स के लिए। अगर आप चाइना को इक्वेशन में से आउट करते हैं तो जो वोलेटिलिटी है वो निकल जा सकती है। तो स्पेसिफिकली चाइना का इंक्लूजन, चाइना के कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, चाइना की तरफ से स्लो डाउन, चाइना की तरफ से जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे मेटल्स को इफेक्ट करते हैं। So yes, you cannot really sideline China. It will all go hand in hand with all the other factors that is happening. All right, point taken. एक फाइनल सवाल रविंद्र आपसे यहाँ पर है। क्लियरली बाजार थोड़ी सी अनसर्टिनिटी में हमने यहाँ पर जाता हुआ देखा है। इंडियन मार्केट्स में एक बजट भी है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट मेटल एज अ सेक्टर वॉच करेगा? हाँ, मुझे नहीं लगता मनीषा, क्योंकि आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में इतने सारे फैक्टर्स है कि बजट के ऊपर आई डोंट थिंक कि मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा। और वैसे भी हम देखते हैं कि इंडियन साइड से जो भी फंडामेंटल्स आते हैं वो ग्लोबली मेटल्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं करता है ऑन द प्राइस फ्रंट। तो मेरे हिसाब से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आई थिंक द मेजर थीम वुड बी रिसेशनरी कंसर्न्स, और जो चाइना रीओपनिंग स्टोरी जो है उसे ट्रेडर्स क्लोजली वॉच करेंगे, एंड आई थिंक एंटायर 2023 विल बी डिपेंडेंट ऑन। ऑलराइट, यानी कि चीन से बड़ा कुछ नहीं। और जहां तक मेटल्स की बात होती है, क्लियरली चीन के आप आगे देख भी नहीं सकते, काफी सारे उभरते फैक्टर्स हैं, लेकिन चाइना यहां पे सबसे बड़ा रहने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स की राय है 2023 मेटल्स के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं होने वाला। तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो एलोकेशंस आप अगले साल के लिए कर रहे हैं तो वो चीज यहां पर जरूर मद्देनजर रखें। 3 मेटल्स हमारे गेस्ट ने कहा है कि आप नजर रखें, वो है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन दैट ऑर्डर। और आगे जाते हुए रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स, यूएस डॉलर, इन सब की क्या मूव्स है, इसका भी बाजार पे काफी भारी असर रह सकता है। इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया रविंद्र, प्रथमेश, मिस्टर रामास्वामी, आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।